गांव में ये परिवर्तन होके ही रहेगा। गलत लोगों ने गांव बिगाड़ दिया, पर अच्छे लोगों से गांव सुधरा क्यों नहीं है। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि युग का कुछ प्रभाव, अगर आपको ऐसा लगे कि आप जितनी बात कर रहे हो ऐसा प्रयास हमने कर लिया है और फिर भी सुधार नहीं आ रहा है, तो आपसे एक निवेदन है, ज्यादा फिर आपको लगे कि मैंने घर भी सुधारने का प्रयास किया और गांव भी सुधारने का प्रयास किया और परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर आप ज्यादा उनके पीछे मत पड़ना। फिर आप अपने आप को तो सुधारो, अपने आप में तो कोई एक गुण विकसित करो। जब अपने राम नाम सुनते हैं नहीं, राम नाम, तो उनमें एक फल छोड़ना पड़ता है। कोई गुरु मंत्र भी लेनी तो ऐसा शास्त्रीय विधान है कि एक फल छोड़ना चाहिए, और वो भी ऐसा फल छोड़ना चाहिए जो अपने को बहुत अच्छा लगे। अब बहुत सारा लोग सेंतुस छोड़े क्योंकि सेंतुस मिले ही नहीं, आधा तो पहचाने ही नहीं, तो खावा को काम पड़े ही नहीं। एक कथा से एक बुराई छोड़ो, ऐसा मन में पक्का निर्णय कर लो। यदि आपने ऐसा निर्णय कर लिया तो जीवन में बहुत आनंद हो जाएगा, कथा सफल हो जाएगा। पर अब ऐसा थोड़ा परिवर्तन आ गया है, तो यदि आपको कहीं ये लगता हो कि नहीं साहब आप जो बोल रहे हो इतना सब संभव नहीं है, तो कुछ तो युग का प्रभाव है। आपसे जमाना, हमसे जमाना, सुधरे नहीं सुधरे, माने नहीं माने, पर अपन जमाना की भी बात नहीं करें, अपन अपनी तो गति सुधारें। और यदि अच्छा लोगों की संख्या बढ़ेगा तो ईमानदारी से जो बुरे हैं उनका मन भी तो बदलेगा नहीं, यह भी तो सत्य है। मान लो 4 महिला बैठी है, 4, और 4 में से 3 का माथा ढंका है और 1 का उगाड़ा है, तो वह उगाड़ा माथा वाली शर्माएगा कि नहीं शर्माएगा? वाह आएगा नहीं विचार तो। फिर वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद वह भी ढंकेगा। पर अब दूसरा पलटा सुनो, 4 महिला बैठी है, 3 का सिर ढंका नहीं है, 1 ढांक के बैठी है, थोड़ा देर बाद उन्हें भी उगाड़ दियो, क्योंकि बहुमत ज्यादा। अगर गांव में अच्छा लोगों की संख्या बढ़ेगा तो बुरा भी अच्छा होने का प्रयास करेगा, और बुरे की संख्या यदि बढ़ने लग गई कि शराबी बढ़ने लग गए, तो बाद वाला भी सोचेगा बहुत मजा है यार, क्या रखा है कथा भागवत में, क्या रखा मंदिर अंदर में, कहीं वो माँ बाप की सेवा से, अपन तो पियो खाओ, चलो अपन क्यों, अपने गांव में इतने लोग तो पी रहे। तो जिनकी संख्या बढ़ेगा ऐसा फिर धीरे धीरे गांव का, शहर का वातावरण बदलता जाएगा। इसलिए संख्या किनकी ज्यादा ये अंदाज लगाओ। 11 का दिन घर में 5 जना में से अगर 4 जना व्रत करवा वाला होए तो पहला फरियाल बने, और अगर 4 जना रोटी खावा वाला होए ने एक व्रत वाला होए बापड़ो, तो फिर पहला रोटी बने। बस सीधा सा गणित समझ लो आप तो, कि संख्या जिसकी ज्यादा होगा वो भगवान ऐसी व्यवस्था आपके जीवन की और आपके आसपास की जमा देगा। कोशिश तो करो आप। अब खाली देखते हो अरे युग खराब आया, अरे लोग खराब, ये माताएं बहनें पुरुष बोलने में चाहे जो बोल दे, कोई मर्यादा नहीं रखे, कैसा कैसा कपड़ा पहरे, कैसी कैसी फैशन चली है, कपड़ा पहनते पहनते यहाँ तक का कट कट का कपड़ा पहनने लग गई है। आप सबकी चुगली भी मत करो, आप तो एक काम करो, ज्यादा संख्या में यहाँ तक की बाएं सिलवा करके पहनो। जो ज्यादा बहनें ऐसा कपड़ा पहनने लग जाए कि यहाँ तक की बाएं रहे, उनकी यहाँ तक की बाएं रहे, तो ओछी बाएं वाली अपने आप शर्माई जाएगा। कभी ये फिर टेलर के पास में भी जाए कि हमें ऐसा ब्लाउज सिलाना है, यहाँ तक की बाएं, तो झट के नहीं बहन, आजकल मार्केट में लंबी बाएं की फैशन चल रही है, तो आपको कपड़ा इनमें कब, पर आप अच्छा की संख्या तो बढ़ाओ। अब आपने देखा देखी गलत ही गलत किया, जो ये करे वो अपन ने शुरू कर दिया। नहीं, अपने को अच्छाई की संख्या ज्यादा बढ़ाना है। एक और सुन लो, अच्छाई की संख्या यहाँ कम ही रहती है, और आज से नहीं शुरू से गणित ही है। आप जब मकान बनाते हो, माल गोड़ो, उनमें रेत 10 तगारी ने सीमेंट 1 तगारी, यहाँ मूर्ख 10 रहते हैं, समझदार 1 रहता है।
समझदार की संख्या कम रही है, मूर्खों की संख्या ज्यादा रही है। और वो मूर्ख ऐसे मूर्ख हैं जो कोई पूजा पाठ करे तो उनसे कहे रोज का रोज भगवान ने वड़वा से कहीं क्यों करता होगा पूजा पाठ, आखा महीना की एक दिन कर लो नहीं। पर ये कभी दारू वाला से नहीं कहे कि रोज दारू क्यों पियो, आखा महीना को एक दिन पी लो नहीं कि कोई दारू वाला से बात करी। हाँ, पूजा पाठ वाला से बात करी है, आप रोज पूजा पाठ करो, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसी बात लोग करे तब लगता है